हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। इसमें हम करने वाले हैं 12th क्लास के बुक विस्टास से फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है द थर्ड लेवल। इसके राइटर जो हैं जैक फिनी हैं। और ये जो कहानी चार्ली नामक एक व्यक्ति की कहानी है जो पास्ट में चला जाता है, कल्पनाओं में चला जाता है। कि व्यक्ति आधुनिक संसार में व्यक्ति पीड़ित है, परेशान है मानसिक तनाव से। ऐसे ही चार्ली भी मानसिक तनाव से पीड़ित है। तो अपने आप को वह इन तनाव से बचाने के लिए पास्ट को अपना एक माध्यम मान लेता है, वह अतीत को अपना एक माध्यम मान लेता है इन चीज़ों से अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है, द थर्ड लेवल रेफर्स टू द पास्ट। अब इस समरी के माध्यम से ना हम इस पूरे लेसन को एक बार रिवाइज करेंगे। इसके तुरंत बाद इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो भी हम करने वाले हैं, जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर आने के बिल्कुल पूरी संभावना है। ठीक है, थर्ड लेवल रेफर्स टू द पास्ट। जैसे आपको पता है कि थर्ड लेवल किससे जुड़ा हुआ है, पास्ट से जुड़ा हुआ है। चार्ली बिलीव्स दैट, चार्ली का यह मानना है कि दैट द थर्ड लेवल, दैट देयर इज ए थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑफ न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर कोई थर्ड लेवल है, लेकिन देखो वास्तविकता में कोई थर्ड लेवल के नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन ऐसा मानना है किसका, चार्ली का, कि थर्ड लेवल है। वन डे बाय चांस, मतलब बाय मिस्टेक कह लो, ही टेक्स ए रॉन्ग टर्न, वह गलत मोड़ ले लेता है सेकंड लेवल से, एंड रीचेज द थर्ड लेवल। इस प्रकार से वह गलत टर्न से थर्ड लेवल तक पहुंच जाता है। ही इज सरप्राइज टू फाइंड दैट, वह यह पाकर हैरान होता है कि देयर दैट हियर एवरीथिंग इज ऑफ ओल्ड फैशन, कि यहाँ पर प्रत्येक चीज़ कैसी है भाई, पुरानी है। मतलब ये जो समय ही अतीत का है तो चीज़ें अपने आप में चेंज मिलेंगी। तो ये कैसी चीज़ें यहाँ पर हैं, ओल्ड फैशन हैं, पुराने किस्म की चीज़ें हैं। देन ही रियलाइजेज दैट ही हैज़ रीच द 19th सेंचुरी। फिर इसको एहसास होता है कि अरे मैं तो कहाँ पहुँच गया, 19th सेंचुरी में पहुँच गया हूँ। ठीक है, प्रेजेंट से वह पास्ट में चला गया है। अब आप कहेंगे कि जो थर्ड लेवल है क्या वास्तव में है, बिल्कुल नहीं है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो थर्ड लेवल है कि उसके प्लान का माध्यम है। ठीक है, बचाव का एक माध्यम है। अब कहेंगे आंसर ऐसे बनेगा कि आपसे पूछ जाए कि जो थर्ड लेवल है क्या वह एक चार्ली के लिए मीडियम ऑफ एस्केप है फ्रॉम द रियलिटी ऑफ लाइफ, जीवन की वास्तविकता से बचने का एक माध्यम, बिल्कुल है। तो यस, द थर्ड लेवल वाज ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। हाँ, जो थर्ड लेवल जो है वो चार्ली के लिए के प्लान का माध्यम है। हिज विजिट टू द थर्ड लेवल इज फैंटेसी। उसकी जो थर्ड लेवल पर जो मुलाकात है, वह पर जो जाना है, अपने आप में क्या है, एक कल्पना मात्र है। ठीक है, फैंटेसी माने कल्पना है। चार्ली टेक्स इट फॉर रियलिटी, लेकिन चार्ली इसको गलत नहीं मान रहा, चार्ली इसको वास्तविक मान रहा है, ठीक मान रहा है, कहते हैं कि हाँ है, वो दावा करता है इस बात का। बट ही कैन नेवर अगेन एबल टू फाइंड द थर्ड लेवल, लेकिन वह कभी भी दोबारा थर्ड लेवल पर मतलब जाने की योग्य ही नहीं हुआ, मतलब वह थर्ड लेवल को ढूंढ ही नहीं पाया। इसका मतलब ये वास्तविकता नहीं थी। कौन सी, कि थर्ड लेवल है। इट इज़ बिकॉज द थर्ड लेवल जो है, इट इज़ बिकॉज द थर्ड, यहाँ पर लेवल लिख देना, ठीक है, LEVEL। ठीक है, थर्ड लेवल हैज एग्जिस्टेड इन इज फैंटेसी ओनली, कि जो थर्ड लेवल है वह केवल और केवल उसकी कल्पना मात्र है, उसकी कल्पनाओं में ही निहित है। चार्ली ऑफर गोज टू द स्टेशन टू कैच टू द ट्रेन ऑफ होम। देखिए, चार्ली प्राय ट्रेन से अपने घर जाते हैं। ठीक है, तो ऑफर गोज टू द स्टेशन, चार्ली प्राय स्टेशन पर जाता है। टू कैच द ट्रेन टू होम, जो उसके घर पहुंचाने वाली जो गाड़ी है या फिर घर जाने के लिए उसको जो गाड़ी की आवश्यकता है वो स्टेशन से मिलती है। ठीक है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से वो गाड़ी पकड़ता है घर जाने के लिए। बट ही ऑफन लॉसेज हिज वे, लेकिन प्राय वो अपना रास्ता भटक जाता है। एंड बम्प्स इनटू न्यू कॉरिडोर्स, और वह नई कॉरिडोर में चला जाता है। ठीक है, नए नए जो कॉरिडोर्स है, नए नए जो गलियारे हैं वहाँ पर वो चला जाता है। अपनी घटनाएं बता रहा है ये। वंस ही गोट इनटू ए ट्यूनल, एक बार वो एक सुरंग में चला गया। ट्यूनल मानी सुरंग, अबाउट ए माइल लॉन्ग, जो लगभग 1 मील लंबी सुरंग थी। ही केम आउट इन द लॉबी ऑफ ए होटल, अब वो सुरंग में घुसा और कहाँ निकला, एक होटल की लॉबी में निकला। एनोदर डे, किसी और दिन, ही लॉस्ट हिज वे, फिर वह रास्ता अपना भटक गया। ही फाउंड हिमसेल्फ इन एन ऑफिस बिल्डिंग, अपने आप को वह किसी ऑफिस की बिल्डिंग में पाता है। सो ही बिगेन टू थिंक दैट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज ग्रोइंग लाइक ए ट्री, इस प्रकार से वह सोचता है कि अरे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन तो एक पेड़ की भांति बढ़ रहा है। इस पेड़ में अलग अलग टहनियाँ, अलग अलग जो पत्ते हैं वो हर समय के अनुसार बढ़ते जाते हैं। पत्ते हों, टहनियाँ हों, जड़ें हों, विकसित होती रहती हैं। ऐसे ही ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन भी एक पेड़ की भांति है जो बहुत ही ज़्यादा विकसित हो चुका है।
वन डे चार्ली इज इन ए हरी टू रीच होम। एक दिन क्या होता है, चार्ली घर जाने की जल्दी में होता है। ही वॉक्स डाउन टू द सेकेंड लेवल वह ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की सेकेंड लेवल पर पैदल चल रहा है। द सबर्न ट्रेन लीव फ्रॉम देयर, यहीं से उपनगरीय जो ट्रेनें गुजरती हैं, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के जो सेकंड लेवल है वहीं से कैसी ट्रेनें गुजरती हैं, सबर्न ट्रेन, मतलब उपनगरीय, यहीं से अलग अलग नगरों में ट्रेनें जो हैं जाती हैं। ही इंटर्स एन आर्च्ड डोरवे, वह ऐसे गोल दरवाजा, ठीक है, पुराने किस्म के जो दरवाजे थे आर्च के जैसे होते थे, ठीक, तो ऐसे वह एक पुराने से आर्च जो डोर में वह प्रवेश करता है, घुमावदार दरवाजे में प्रवेश करता है। एंड गेट्स लॉस्ट, और वहाँ पर वो गुम हो जाता है, खो जाता है, ठीक है। दस ही फाइंड्स हिमसेल्फ ऑन द थर्ड लेवल, इस प्रकार से वो अपने आप को कहाँ पहुँचा लेता है, थर्ड लेवल पर पहुँचा लेता है। अब जरा देखिए, जब थर्ड लेवल पर पहुँचा तो उसने क्या अलग अलग अजीब अजीब चीज़ें नजर आई, क्योंकि वो तो प्रेजेंट से हटकर बात थी। तो एट द थर्ड लेवल चार्ली सीज अनयूजुअल थिंग्स, स्टेशन पर जैसे ही वह थर्ड लेवल के स्टेशन पर पहुंचा तो वहां पर उसने अनयूजुअल थिंग्स देखी, ठीक है, असामान्य चीज़ देखी। ही फाइंड्स दैट, उसने पाया कि द रूम इज स्मॉलर, कमरा छोटा है। देर आर फ्यू टिकट विंडोज, वहाँ पर टिकट की खिड़कियाँ बहुत ही कम है। द इंफॉर्मेशन बूथ इज मेड ऑफ ए वुड, और सूचना वाला या पूछताछ का जो बूथ है वह किसका बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है। इट इज ओल्ड लुकिंग, कैसा है ये, या लुकिंग ओल्ड, ये पुराना दिख रहा है। द लाइट्स आर डिम, या लाइटें कैसी, डिम है, धुंधली हैं। एंड फ्लिकरिंग, और उसमें लपटें उठ रही हैं, जैसे कोई मोमबत्ती हम जलाते हैं तो यहाँ लपटें ऐसे उठती हैं, जिसको कैसे लपटें बोलते हैं, फ्लिकरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। देर आर ब्रास स्पिटन ऑन द फ्लोर, ब्रास माने पीतल, स्पिटन माने पीकदान, फर्श के ऊपर एक पीतल का जो पीकदान रखा हुआ, पीकदान क्या होता है, जहाँ पर पान वगैरह खाकर थूका जाता है, उसको क्या बोलते हैं, स्पिटन्स बोलते हैं, पीकदान बोलते हैं। तो वहाँ पर पीतल का पीकदान रखा हुआ था, ठीक है। चार्ली रिचीज द थर्ड लेवल बाय चांस, आपने देखा कि चार्ली जो है बाय चांस थर्ड लेवल पर पहुंच गया, अचानक पहुंच जाता है। ही फाइंड्स दैट, वह पाता है कि पीपल हैव पॉकेट वॉचेस, उसने क्या अलग देखा कि लोगों के पास पॉकेट वॉच थी, ठीक है। अब जिस संसार में वह रह रहा था, जिस समय में वह रह रहा था, वहाँ पर लोग हाथ में बांधते थे, कलाई घड़ी थी, ठीक है, रिस्ट वॉच थी। लेकिन पुराने टाइम में पहुंच गया है तो लोगों के पास कैसी घड़ी थी, पॉकेट वॉचेस थी। दे हैव साइड बंस, उनके क्या थे, गुलमच्छे भी थे, ठीक है। एंड फैंसी मस्टैक, और उन्हें कैसी मूछे रख रहे थे वे, फैंसी, फैंसी उनकी मूछे थी। दे आर वियरिंग ओल्ड स्टाइल क्लोथीज, और उन्होंने पुराने किस्म के कपड़े वो पहने हुए थे। क्यों भाई पुराने किस्म के, क्यों, क्योंकि ये समय ही कैसा था, अतीत का था, पास्ट का था। चार्ली फाइंड्स दैट, चार्ली पाता है कि, क्या पाया उसने, कि वह अतीत में चला गया है। अब अतीत में चला गया तो गया, लेकिन अब वह चीज़ों को देखकर, लोगों को देखकर अपने आप को थोड़ा सा अजीब महसूस करता है। तो इस बात को कंफर्म करने के लिए कि क्या वास्तव में वह अतीत में चला गया, तो क्या देखता है वो, चार्ली फाइंड्स दैट ही हैज रीच्ड द पास्ट, चार्ली पाता है कि वह अतीत में चला गया है। टू मेक श्योर, इस बात को पक्का करने के लिए कि वह अतीत में है या कहाँ है, ही वॉक्स टू ए न्यूज़ बॉयज, वह अखबार बेचने वाले लड़के के पास आता है। द बॉय इज सेलिंग द न्यूज़ पेपर, वो लड़का क्या बेच रहा होता है, एक अखबार बेच रहा होता है, और अखबार का नाम क्या है, द वर्ल्ड। चार्ली नोज दैट द वर्ल्ड हैज नॉट पब्लिश्ड फॉर मैनी ईयर्स, अब चार्ली इस बात को जानता है कि द वर्ल्ड नामक जो अखबार है वो तो काफ़ी सालों से प्रकाशित ही नहीं हो रहा है। ही रीड्स द हेडलाइन, फिर उसने अखबार के मुख्य लाइनों को पढ़ा। इट इज़ अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, किसके बारे में थी, राष्ट्रपति क्लीवलैंड के बारे में थी, जो काफ़ी समय पहले हुआ करते थे, ठीक है, राष्ट्रपति हुआ करते थे, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं हैं। चार्ली गोज टू द टिकट काउंटर, अब चार्ली देखो गेल्सबर्ग जाना चाहता है, तो इसलिए वो टिकट काउंटर पर जाता है। टू बाई टिकट्स फॉर गेल्सबर्ग, गेल्सबर्ग के लिए वह टिकटें लेना चाहता है, तो वह थर्ड लेवल के काउंटर पर गया, टिकट विंडो पर गया। ही गिव्स द फेयर टू द मॉडर्न करेंसी, अब उसके पास कैसे पैसे थे, मॉडर्न करेंसी थी ना, आधुनिक पैसे थे, तो उसने फेयर माने किराया, किराया दिया मॉडर्न करेंसी में, ठीक है। द क्लर्क लुक्स एट द नोट्स, अब क्लर्क ने क्या किया, उन नोटों को देखा। एंड थिंक्स दैट दीज आर फेक, उसने सोचा कि ये जो नोट कैसे फेक है, नकली नोट है ये तो, क्योंकि देखो टाइम का अंतर होता है, जैसे पुराने समय में जो चीज़ें चलती थी वो चीज़ें अब नहीं चलती, शायद नोट भी बंद हो जाते, जैसे 500 का नोट, ठीक है, वो चेंज हो गया, ऐसे ही 2000 का नोट बंद हो गया, तो इस समय के अनुसार परिवर्तन कुछ होते रहते हैं। ही थ्रीटेंस, वह जो क्लर्क है वो धमकी देता है चार्ली को, टू गेट हिम अरेस्टेड, कि वह उसको अरेस्ट करवा देगा, गिरफ्तार करवा देगा।
अब चार्ली के पास और कोई चारा नहीं था तो क्या करना पड़ा उसको, वो स्थान छोड़ना पड़ा। चार्ली लीव्स द काउंटर, उसने चार्ली ने उस काउंटर को छोड़ा एंड कम्स बैक टू द प्रेजेंट, और वह वास्तव में फिर प्रेजेंट में वो आ जाता है। ठीक, अतीत में से हटकर कहाँ गया, वो प्रेजेंट में आ जाता है, क्योंकि उसको इस बात का डर हुआ कहीं मैं जेल में न चला जाऊँ, जेल में मुझे भेजा ना जाए। अब ये जो बात अपनी जो घटना है चार्ली किसको बताता है, अपने एक मित्र को बताता है। चार्ली टॉक्स टू हिज साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट द थर्ड लेवल। अब थर्ड लेवल की बात उसने अपने एक मनोवैज्ञानिक मित्र से की। ही डज नॉट एग्री विद चार्ली, लेकिन वह चार्ली के साथ सहमत नहीं हुआ। ही थिंक्स दैट द चार्ली इज अनहैप्पी, वह सोचता है कि भाई चार्ली तो दुखी है, स्ट्रेस में है, तनाव में है। द थर्ड लेवल इज ओनली इमेजिनरी, और थर्ड लेवल केवल एक कल्पना मात्र है, इमेजिनरी माने काल्पनिक है। इट इज़ ए मीडियम ऑफ एस्केप फ्रॉम वरीज एंड टेंशन ऑफ लाइफ, जीवन की जो परेशानियाँ चिंताएं हैं, टेंशन मतलब तनाव है, उनसे बच निकलने का एक माध्यम है। एंड चार्ली वांट्स टू एस्केप फ्रॉम इट, और चार्ली इन चीज़ों से बचना चाहता है, मतलब जीवन की चिंता और परेशानी से बचने के लिए इसने थर्ड लेवल की कल्पना कर ली है। ऐसा किसका मानना था, उसके मित्र जो साइकियाट्रिस्ट था, मनोवैज्ञानिक था, उसका ये मानना था। दैट इज वाई, इसी कारण से ही हैज सच वॉकिंग ड्रीम्स, इसी कारण से उसका मित्र कह रहा है कि इसी कारण से तुम ऐसे वॉकिंग ड्रीम्स जो है तुम देखते हो, दिव्य सपने देखते हो, क्योंकि थर्ड लेवल नाम की चीज़ है नहीं और तू उसका जिक्र कर रहा है, इसका मतलब तुम वॉकिंग ड्रीम्स करते हो, वॉकिंग ड्रीम्स देखते हो। चार्ली डज नॉट, लेकिन चार्ली इस बात से सहमत नहीं होता है। चार्ली तो अपनी बात पर अडिग है, कहता ना जी मैंने बिल्कुल गया था मैं थर्ड लेवल के ऊपर, और मैंने वहाँ अलग अलग प्रकार के लोगों को देखा, चीज़ों को देखा, टिकट काउंटर पर गया, लेकिन मेरे पास ऐसे पुराने किस्म के पैसे नहीं थे जो वहाँ चल रहे थे। ये सारी बातें वो मानता है। चार्ली डजंट एग्री दैट द थर्ड लेवल इज ओनली एन एस्केप फ्रॉम रियलिटी। अब चार्ली इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है कि ये जो थर्ड लेवल है एक प्लान का माध्यम है, ठीक है, वास्तविकता से बचने का माध्यम है। ही वांट्स टू गो टू गेल्सबर्ग, कहता है कि मैं तो गेल्सबर्ग जाना चाहता हूँ। इन द ईयर 1894, 1894 का जो वर्ष हुआ करता था वो बड़ा शांतिपूर्ण था, मैं उसी वर्ष में जीना चाहता हूँ। ही मीट्स ए डीलर, इसलिए वो क्या करता है भाई, अब एक डीलर से मिलता है, ठीक है, एंड बाइज 200 ओल्ड डॉलर्स पेइंग $300 फॉर इट। अब उसने क्या किया, $300 अदा किए और $200 जो थे ना, ठीक है, 200 जो डॉलर थे 200 के वो पुराने वो जो करेंसी थी वो खरीद लेता है। $300 देकर 200 के क्या कर लेता है, $200 पुरानी किस्म की वो करेंसी को उसने खरीद लिया, किसके माध्यम से, एक डीलर के माध्यम से। बट ही कैन नेवर फाइंड द थर्ड लेवल, अरे लेकिन कटाक्षपूर्ण बात क्या है, आयरनी क्या है, अब पैसे हैं उसके पास, जब वो पहले गया उसके पास वो पैसे नहीं थे जो वहाँ चल रहे थे, अब इस समय उसके पास वो पैसे तो जो वहाँ चलते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है उसके साथ कि जो थर्ड लेवल उसको दोबारा कभी नहीं मिला, हालांकि उसने पूरी कोशिश की। नाउ ही ट्राइज हार्ड, यद्यपि वो पूरी कोशिश करता है लेकिन उसको थर्ड लेवल कहीं नहीं मिल पाता है। क्यों, क्योंकि आप सभी जानते हैं थर्ड लेवल तो उसकी कल्पना मात्र है। वन नाइट चार्ली इज लुकिंग एट हिज ओल्ड फर्स्ट डे कवर्स, एक रात को क्या होता है, चार्ली अपने फर्स्ट डे कवर को ढूंढ रहा होता है, पुराने फर्स्ट डे कवर को ढूंढ रहा है। फर्स्ट डे कवर क्या होता है अगला ही पैराग्राफ में डिस्कस करेंगे, ये बताएंगे, क्लियर कर देंगे फर्स्ट डे कवर क्या होता है। तो चार्ली अपने फर्स्ट डे कवर को ढूंढ रहा होता है। देयर ही फाइंड्स एन एनवेलप, वहां पर उसको एक लिफाफा मिल जाता है। इट हैज बीन सेंट टू हिज ग्रैंडफादर्स एड्रेस ऑन जुलाई 1894, और यह जो लिफाफा था किसको भेजा गया था, उसके दादाजी के एड्रेस पर भेजा गया था 18 जुलाई 1894 को। द पोस्ट मार्क प्रूव्स दैट फैक्ट, इस जो पोस्ट मार्क है, डाकखाने की जो मोहर है, वो इस बात को, इस तथ्य को क्या करती है, प्रूव करती है, या फिर फुल स्टॉप लगा देना। द स्टैंप ऑन इट इज ए 6 सेंट डल ब्राउन, और इस पर जो टिकट लगी हुई थी उसकी कीमत कितनी थी, 6 सेंट थी। सेंट मतलब एक मुद्रा होती है भाई, ठीक है, मुद्रा एक प्रकार की मुद्रा है, तो उसकी कीमत कितनी थी, 6 सेंट की जो मोहर जो थी, जो टिकट जो थी इस पर लगी हुई थी, उसका कलर कैसा था, ब्राउन था। When a न्यू टिकट इज इश्यूड, अब ये जो हमने बात की थी कि वही फर्स्ट डे कवर क्या होता है, इसको यहाँ पर क्लियर किया गया है। When a न्यू टिकट इज इश्यूड, जब कोई नई टिकट जारी की जाती है, द टिकट कलेक्टर्स, जो टिकट इकट्ठे करने वाले होते हैं, बाय सम टिकट्स, वे कुछ चीज़ों को खरीद लेते हैं, कुछ टिकटों को खरीद लेते हैं। दे यूज देम टू मेल एनवेलप्स टू देम सेल्फ, अब उन टिकटों का प्रयोग वे करते हैं, किस लिए करते हैं, उन लिफाफे पर लगाने के लिए जो अपने पास ही बेचते हैं, ठीक है। इट इज़ डन ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सेल, और ऐसा किस दिन किया जाता है, उस दिन किया जाता है जिस दिन
वह टिकट बिकती है। मतलब फर्स्ट डे कवर का मतलब क्या है कि भाई कोई नई टिकट जारी की गई और टिकट कलेक्टर जो होते हैं वे कुछ टिकटों को खरीद लेते हैं, एक लिफाफा लिया, उस पर अपना खुद का एड्रेस लिखा, उस लिफाफे पर टिकट चिपकाई और उसको मेल कर देते हैं। ठीक है। द पोस्ट मार्क प्रूव द डेट, और जो पोस्ट मार्क है, डाकखाने की जो मोहर है, वो तारीख को प्रूव करती है, साबित करती है। सच एन इनवेलप इज कॉल्ड द फर्स्ट डे कवर, और ऐसे ही लिफाफे को कैसा कवर बोलते हैं? फर्स्ट डे कवर बोलते हैं। अब देखो उसका जो मित्र है श्याम, जो साइकियाट्रिस्ट है, मनोवैज्ञानिक जो डॉक्टर हैं, दोनों ही जो हैं लेखक, जो द राइटर एंड सैम, लेखक और जो सैम है, ठीक है, चार्ली जो है, एंड सैम बोथ बिलोंग टू, अब क्या कह रहे हैं कि भाई दोनों किससे जुड़े? गेल्सबर्ग से जुड़े हुए। ठीक है। दे बोथ लाइक द प्लेस वेरी मच, दोनों ही किसको पसंद करते हैं? वे इस स्थान को पसंद करते हैं। दे ऑफन टॉक्ड अबाउट दिस प्लेस, वे प्राय इस स्थान के बारे में बातें करते हैं। व्हेन सैम डिसअपीयर्ड ऑल ऑफ ए सडन, अब एक दिन क्या होता है कि शाम जो है, उसका शाम जो मित्र है वह इधर से हो जाता है, लुप्त हो जाता है अचानक ही। चार्ली सस्पेक्टेड दैट ही माइट हैव रीच्ड गेल्सबर्ग, अब चार्ली को इस बात का संदेह हो जाता है कि हाँ भाई बिल्कुल उसका जो मित्र है वह गेल्सबर्ग पहुंच गया, मैं रह गया वो पहुंच गया, ऐसा चार्ली को लगता है। थ्रू द थर्ड लेवल के माध्यम से, ये कुछ नहीं है, ऐसे इसको मिटा देना। ठीक है। तो सबवे से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के जो थर्ड लेवल से वह कहाँ पहुंच जाता है? गेल्सबर्ग पहुंच गया, ऐसा चार्ली का मानना है। चलो, वन डे चार्ली ओपन्स एन एनवेलप, एक दिन क्या होता है, चार्ली एक लिफाफे को खोलता है। इनसाइड, उसके अंदर, देयर इज ए लेटर फ्रॉम हिज फ्रेंड शाम, उसमें क्या था? अब उसके मित्र शाम की तरफ से एक क्या है? एक पत्र लिखा हुआ है। फ्रॉम द लेटर, इस पत्र के से चार्ली कम्स टू नो दैट, चार्ली को पता चलता है कि जो शाम है स्लिप्ड इनटू द पास्ट, कि उसका मित्र जो शाम है वह कहाँ चला गया है? पास्ट में चला गया है। ही हैज रीच्ड गेल्सबर्ग, और पास्ट में कहाँ पहुंच गया? वो कौन से स्थान पर पहुंच गया? गेल्सबर्ग में पहुंच गया। इन द ईयर 1894, 1894 के वर्ष में। ही रिक्वेस्ट चार्ली, शाम ने भाई चार्ली से रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की, टू कीप सर्चिंग द थर्ड लेवल, भाई तुम थर्ड लेवल को ढूंढता रहे, थर्ड लेवल को ढूंढता रहे। एंड कम्स टू गेल्सबर्ग, और अब गेल्सबर्ग में तू भी आजा, विद हिज वाइफ, अपनी पत्नी को लेकर। उसकी पत्नी का नाम क्या था? लुइसा। ठीक है, चार्ली की पत्नी का नाम लुइसा था। शाम ने पत्र लिखा, अरे भाई तू भी यहाँ आ जा, मैं तो यहाँ पहुँच चुका हूँ और हम दोनों यहाँ रहेंगे। ठीक है। आपको लगता है क्या वो पहुँचा या नहीं पहुँचा? बिल्कुल नहीं पहुँचा, क्योंकि ये तो कल्पना मात्र है। शाम्स ओल्ड बिजनेस इज ऑफ साइकियाट्रिस्ट, अब क्या आप बताएंगे कि शाम का जो पुराना बिजनेस है वो यहाँ चलेगा? कहाँ पहुँचेगा? वो गेल्सबर्ग में पहुँच गया, तो यहाँ पुराना बिजनेस नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? देखते हैं। शाम्स ओल्ड बिजनेस इज ऑफ साइकियाट्रिस्ट, शाम का जो पुराना बिजनेस कैसा है? वो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर है। ही स्लिप्स इनटू द पास्ट, वो अतीत में चला जाता है। एंड रिचेज ऑफ द ईयर 1894, और 1894 वाले वर्ष में वो पहुंच गया। इट इज ए पीरियड, यह वो स्थान होता है व्हेन पीपल आर फ्री फ्रॉम ऑल वरीज, जहाँ लोग चिंताओं से मुक्त हैं, यहाँ कोई चिंतित नहीं है, परेशानी है, शांतिपूर्ण स्थान है, ये शांतिपूर्ण समय है। देर इज नो नीड ऑफ एनी साइकियाट्रिस्ट, अब लोग परेशान नहीं है, चिंतित नहीं है, तो उनको किसी साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है क्या? मनोरोग विशेषज्ञ की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डॉक्टर के पास व्यक्ति कब जाता है? जब वह परेशान हो शारीरिक या मानसिक रूप से। अब यह जो स्थान अपने आप में किस लिए प्रसिद्ध है? शांति के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, प्राकृतिक तरीके से लोग रहते हैं, लॉन में बैठते हैं, बातें करते हैं, तो स्ट्रेस से फ्री रहते हैं, तो उनको मनोवैज्ञानिक डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है। तो उसका पुराना बिजनेस चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा। सो ही कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, इसलिए अपने पुराने व्यवसाय में नहीं वो वापस जा सकता है। अब बात करें क्या शाम वास्तव में है? नहीं, कोई ऐसा करेक्टर नहीं है, वो सिर्फ कल्पना मात्र है। किसकी? चार्ली की कल्पनाओं में ही एक करेक्टर है। इनफैक्ट माने वास्तव में शाम इज ए करेक्टर इन द पास्ट, अतीत का एक पात्र है। ही इज नॉट ए रियल करेक्टर, कोई वास्तविक पात्र नहीं है। ही इज ओनली एन इमेजिनेशन ऑफ चार्ली, वह चार्ली की केवल कल्पना मात्र है। द लेटर ऑफ शाम वॉज रिटन बाय चार्ली, और हम ये मानते हैं कि जो उसने शाम का जो पत्र उसने खुद ही लिखा था, चार्ली के द्वारा लिखा गया था शाम के नाम पत्र जो था। ठीक है, शाम ने जो चार्ली को पत्र लिखा था वो खुद चार्ली ने ही लिखा हुआ था। ही ऑफन एस्केप्स टू द पास्ट, ऐसा इसलिए था क्योंकि वह प्राय अतीत में जाता रहता था। तो ये कल्पना ही थी, कोई उसका मित्र गेल्सबर्ग में नहीं गया था। ठीक है।
अब जरा देखिए लेखक हमें क्या कहता है कि अब जीवन की परेशानी से कैसे बच सकते हैं। हर एक आदमी का अलग अलग तरीके होते हैं जीवन के स्ट्रेस को, तनाव को कम करने के लिए। वी कैन एस्केप द वरीज एंड स्ट्रेस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड बाय एस्केपिंग इनटू अनदर वर्ल्ड। हम आधुनिक संसार के, मॉडर्न वर्ल्ड के जो तनाव हैं, जो स्ट्रेस हैं, वरीज हैं, चिंताएं जो हैं, ठीक है, उनसे हम कैसे बच सकते हैं। एस्केपिंग इनटू अनदर वर्ल्ड, किसी और संसार में जाकर। संसार तो एक यही है, लेकिन अब कल्पनाओं का संसार अलग अलग हो सकता है। तो संसार कैसा हो सकता है, वो रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, काल्पनिक भी हो सकता है। तो इनमें से किसी भी संसार में रहकर हम अपने आप को किससे बचा सकते हैं, जीवन की वरीज एंड स्ट्रेस से, जीवन की चिंताओं और तनाव से। तो कुछ लोगों की रुचियाँ क्या हैं। सम पीपल टेक इंटरेस्ट इन गेम्स, कुछ लोग गेम में रुचि ले लेते हैं तनाव से बचने के लिए या फिर अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखने के लिए। तो कुछ गेम्स में जाते हैं, कुछ पेंटिंग करते हैं, कुछ स्टैम्प कलेक्टिंग करता है, कोई म्यूजिक में जाता है। तो अलग अलग लोगों की रुचियाँ होती हैं। रियल में तो ऐसा कर सकते हैं व्यक्ति। अब क्या होता है, दीज हॉबीज गिव टेम्परेरी एस्केप फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ। ये जो हॉबीज हैं, ये जो आदमी के जो शौक हैं, एक टेम्परेरी एस्केप है। एक मतलब टेम्परेरी मतलब काम चलाओ, कुछ समय के लिए। एक हार्श रियलिटी से बचाव का मतलब कठोर जो वास्तविकता, उससे बचाने का एक क्या है, थोड़ा सा तरीका है। दीज डाइवर्ट्स आवर माइंड, ये जो चीज़ें हमारे माइंड को क्या करते हैं, डाइवर्ट कर देती हैं। फ्रॉम टेंशंस फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए तनाव से हमें क्या करते हैं, दूर कर देते हैं। हम अलग अलग रुचियाँ अपने मन के हिसाब से जो चुन लेते हैं, वो हमारे तनाव को कम करने में सहायक होते हैं। तो ये थे हमारे लेसन की समरी, और इसके अब देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए जरा फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू। थर्ड लेवल किसको दर्शाता है। ये क्वेश्चन 2011, 13 और 22 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर पेज नंबर 1 रहेगा। बिल्कुल, ये पिछले जो हमने वीडियोस की थी उसमें मैं ऐसे ही किया था। मैं इस प्रकार से समरी बनाता हूँ कि आपको अलग से प्रश्न याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैंने कहा कि जो फर्स्ट जो पैसेज है वह है फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब ये पूरा का पूरा पैसेज आप लिख देंगे तो आपके फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये बनेगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तनाव नहीं रखना, कभी आप भी चार्ली की तरह तनाव में रह जाओ। ठीक है, तनाव मुक्त रहना है। आपके तनाव को कम करने के लिए मैंने आपके काम को आसान किया। ठीक, तो आप ये पैराग्राफ लिख देना, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन हैं, अलग अलग पैराग्राफ से उनके हमने आंसर बनाए। डू यू थिंक द थर्ड लेवल वाज ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। क्या आपके विचार में जो थर्ड लेवल के प्लान का माध्यम है, वाई ऐसा क्यों है, 2010 में आया हुआ है। तो इसका आंसर पैसेज नंबर 2। ये सारे अपने पढ़ चुके हैं ना, इसलिए मैं इसको दोबारा से नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी तो आपको परेशानी होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन की। What gave Charlie the idea that the Grand Central Station is growing like a tree। भाई आपको चार्ली को कैसे ये विचार लगता है, ये विचार कैसे आया कि वे जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है का जो थर्ड लेवल है वह किसकी तरह बढ़ रहा है, एक पेड़ की भांति बढ़ रहा है। ठीक है, वह अलग अलग जगह पर जाता है, खो जाता है, कहीं जाता है, निकलता कहीं है ना। तो अगला क्वेश्चन, What feelings did Charlie come to have about the Grand Central Station when he lost his way। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर जाकर उसको कैसी फीलिंग आती है। ठीक है, व्हेन ही लॉस्ट हिज वे, जो अपना रास्ता भटक जाता है, देर इनटू न्यू कॉरिडोर्स एंड ट्यूनल्स, नए गलियारों से या नए ट्यूनल से वह अलग अलग रास्तों में जाता है, उसके मन में क्या भाव आता है। उसके मन में यही तो भाव आता है कि भाई ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया, ये तो पेड़ की भांति बढ़ रहा है। ठीक है, पेड़ की जैसे टहनियाँ हैं, ठीक है, तने हैं, जड़ें हैं, विकसित होती रहती हैं। ठीक है, ऐसे ही ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन भी पेड़ की भांति बढ़ रहा है। आगे देखो, हाउ कैन यू से दैट द चार्ली कीप्स लॉसिंग हिज वे। आप कैसे कह सकते चार्ली प्राय अपना रास्ता भटक जाता है। बिल्कुल भटक जाता है, उसने खुद ही बताया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 3, 4, 5 इन सभी का आंसर पैसेज नंबर 3 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड चार्ली रीच इन टू द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अब चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर कैसे पहुंचा, 2010, 14, 17, 18 में और पैसेज नंबर 4 इसका आंसर है। ठीक है, काम कितना आसान हो गया ना, ज़्यादा आपको वर्क ऐसा करना। मैंने आपके लिए सारी चीज़ें तैयार की हैं, क्वेश्चन भी तैयार किए हैं, पैराग्राफ भी तैयार किए हैं।
व्हाट डिड द नरेटर सी अनयूजुअल ऑन द थर्ड लेवल। भाई चार्ली ने या वर्णनकर्ता ने क्या चीज़ें देखी है भाई थर्ड लेवल के ऊपर। अनयूजुअल क्या था, असामान्य चीज़ क्या देखी, सारी चीज़ें असामान्य थी, पुरानी किस्म की चीज़ें थी, पुरानी किस्म के लोगों ने पहने हुए थे, ठीक है, साइड बर्न थे, फैंसी स्टमक थे, है ना। What did Charlie note about the people who he saw on the third level of the Grand Central Station? उन लोगों के बारे में चार्ली कैसा महसूस किया कि जो उसने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर देखा, उन लोगों के बारे में बताना है, ठीक है। हाउ इज द थर्ड लेवल डिफरेंट फ्रॉम दोज एट द फर्स्ट एंड सेकेंड लेवल। भाई पहले और दूसरे लेवल से या थर्ड लेवल किस प्रकार से भिन्न है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 का आंसर पेज नंबर 6, ठीक है, पेज नंबर 6 देख लेना, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। What does Charlie do to make sure that he has reached the past? इस बात को स्पष्ट करने के लिए, इस बात का पक्का इरादा लगाने के लिए वो थर्ड लेवल पहुंच गया है या पास्ट में पहुंच गया है, कैसे पता लगाता है। वो जाता है ना कि न्यूज़ बॉयज के पास, अखबार बेचने वाले के पास जाता है, द वर्ल्ड अखबार देखता है ना, पढ़ा था ना पैराग्राफ। तो ये पेज नंबर 7 में आप देख लेना। What happens when Charlie goes to the ticket counter? क्या होता है जब चार्ली टिकट काउंटर पर जाता है टू बाई टिकट फॉर गेल्सबर्ग। देखो चार्ली के पास ओल्ड स्टाइल बिल थे, पुराने किस्म के पैसे थे, वहाँ पर कैसे चलते, ओल्ड स्टाइल थे आप नहीं बिल्कुल नहीं। अरे उसके चार्ली के पास तो न्यू स्टाइल बिल थे, मतलब नए किस्म के पैसे थे, लेकिन वहाँ चलते कैसे थे, ओल्ड स्टाइल बिल चलते थे, पुराने किस्म के पैसे चलते थे। चार्ली के पास पैसे नहीं थे वो वाले, इसलिए चार्ली को उसने क्लर्क ने क्या धमकी दी कि भाई तुम्हारे पैसे फेक हैं, नकली हैं और मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा सकता हूँ, इसलिए उसको स्थान छोड़ना पड़ा, ठीक है। पेज नंबर 8 में देख लेना इसका आंसर। व्हाट डज चार्लीज साइकिट्रिस्ट फ्रेंड से व्हेन ही टेल्स हिम अबाउट द थर्ड लेवल। अब चार्ली का जो मनोवैज्ञानिक मित्र उसको क्या कहता है जब वो थर्ड लेवल के बारे में उसको बताता है, कहता नहीं, अरे थर्ड लेवल नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये जो तुम्हारी जो बातें हैं वो कैसी हैं, वॉकिंग ड्रीम्स हैं, दिव्य सपने हैं, उसकी बात को विश्वास नहीं करता है। हु डिड चार्ली टेल अबाउट हिज हैविंग बीन ऑन द थर्ड लेवल। चार्ली इस बात को किसको बताता है कि मैं थर्ड लेवल पर गया था, एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे स्तर पर मैं गया था, इसके बारे में किसको बताता है, अपने मित्र को बताता है, सेक्रेटरी फ्रेंड को बताता है। हाउ डिड ही द अदर पर्सन, दूसरा जो व्यक्ति है, मतलब जो उसका जो मित्र है, अदर पर्सन कौन हो गया यहाँ पर, उसका मित्र, रिएक्ट कैसी प्रतिक्रिया करता है, उसको कहता है कि भाई तुम परेशान है, दुखी है, अनहैप्पी है, इसलिए तुम इन कल्पनाओं में खोया रहता है। हाउ डिड चार्ली सेक्रेटरी फ्रेंड रिएक्ट व्हेन ही टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल की बात अपने मित्र को बताता हुआ कैसी प्रतिक्रिया करता है, रिएक्ट मैंने प्रतिक्रिया करना। तो 12, 13, 14 इन सभी क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, पेज नंबर 9 रहेगा। व्हाट डज चार्ली डू इन ऑर्डर टू विजिट गेल्सबर्ग, चार्ली क्या करता है गेल्सबर्ग में जाने के लिए। डज ही फाइंड द थर्ड लेवल अगेन, क्या उसको थर्ड लेवल मिलता है। एक ये उसने क्या किया, जो उसके पास जितने भी करेंसी थी वो मॉडर्न करेंसी थी, उसको किस में बदल दिया, ओल्ड करेंसी में उसने चेंज करा दिया एक डीलर के माध्यम से, और थर्ड लेवल को ढूंढता रहा, लेकिन उसके साथ क्या ट्रेजेडी होगी, थर्ड लेवल उसको दोबारा कभी नहीं मिल पाता है। थर्ड लेवल नहीं मिला ना तो नो कर देंगे, नहीं मिला उसको। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट डज चार्ली फाइंड व्हेन ही इज लुकिंग एट द स्टैम्प कलेक्शन। तो एक दिन जब चार्ली स्टैम्प कलेक्शन में ढूंढ रहा था तो उसने क्या पाया, उसने एक फर्स्ट एक और मिला ना, पुराना सा पत्र मिला जिसके में क्या लिखा हुआ था, तो उसके मित्र के द्वारा लिखा हुआ पत्र था, ठीक है। पेज नंबर 11 इसका आंसर रहेगा। व्हाट इज द फर्स्ट टेक ओवर। अब फर्स्ट टेक ओवर क्या होता है, 2014 में 2023 में आया हुआ है। फिर फर्स्ट टेक ओवर मैंने जैसे आपको बताया था कि फर्स्ट टेक ओवर वो होता है जिस दिन टिकट जारी की जाती है और टिकट इकट्ठे करने वाले क्या करते हैं, टिकटों को इकट्ठा कर लेते हैं, 2-4 जो भी उनकी इच्छा के अनुसार कुछ टिकटें खरीद लेते हैं और अपने एड्रेस पर भी उनको भेज देते हैं, ठीक। और स्टैम्प जो है ना, जो मोहर है स्टैम्प मार्क, उसके बाद का दावा करते हैं कि ये उस तारीख की टिकट है। व्हाट इज द राइटर सस्पेक्ट व्हेन सैम वेनर डिसअपीयर्ड, उसका जो मित्र का नाम है, ठीक है। वर्णनकर्ता कैसा महसूस करता है, क्या सस्पेक्ट में संदेह होना, वर्णनकर्ता को क्या संदेह होता है, इस राइटर को क्या संदेह होता है जब सैम वेनर जो है उसका जो मित्र है वो अदृश्य हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, तो उसको ये लगता है कि मेरा मित्र कहाँ पहुँच गया, वो पहुँच गया गेल्सबर्ग, ठीक है। उसको संदेह होता है कि वो नहीं है यहाँ पर, तो इसका मतलब उसको थर्ड लेवल से गेल्सबर्ग पहुँच चुका है। व्हाट डज चार्ली फाइंड व्हेन ही ओपन्स द फर्स्ट टेक ओवर, चार्ली क्या पाता है फर्स्ट टेक ओवर से, ठीक है। यही तो पाता है फर्स्ट टेक ओवर से कि भाई पत्र के माध्यम से उसे पता चलता है कि उसका जो मित्र है वो गेल्सबर्ग पहुंच गया, और वह उसको पत्र लिखता है कि भाई तू भी यहाँ आ जा, थर्ड लेवल को ढूंढता रहे,
और जैसे ही मिल जाता तुम यहाँ पहुँच जा अपनी पत्नी लुइसा को लेकर। यह स्थान बड़ा ही अच्छा है, ठीक है। व्हाट इज श्याम्स ओल्ड बिजनेस? अब श्याम का पुराना बिजनेस क्या था? सेक्रेटरिस्ट था, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर था, तो डॉक्टर था। वाई कांट ही गो बैक इट? तो फिर वापस अपने इस बिजनेस में क्यों नहीं जा सकता है? क्यों नहीं जा सकता है कि जो गेल्सबर्ग में गया हुआ है वो जो स्थान कैसा है? शांति प्रिय है, वहाँ लोग तनाव में रहते ही नहीं, तनाव में रहेंगे नहीं रहते तो उनको डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है। पेज नंबर 15 इसका आंसर है। द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वार, वरीज एंड स्ट्रेस। आधुनिक संसार किससे भरा हुआ है? किसे है? इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है, ठीक है, तनाव में भरा हुआ है। फियर भय है, वार युद्ध है, वरीज चिंता है, स्ट्रेस व्हाट आर द वे इन विच वी अटेम्प्ट टू ओवरकम दैम? कौन से तरीके हैं जिनसे हम बच सकते हैं? भाई देखो, आधुनिक संसार कैसा है? कंपटीशन का युग है ये, और कंपटीशन में क्या होता है? भागा दौड़ रहती है, लोग तनाव में रहते हैं, मैं उससे आगे जाऊँ, मैं उससे ज़्यादा लूँ, मैं उससे ज़्यादा करूँ। तो ये कैसा रहेगा? आदमी तनाव में रहता है, और तनाव में रहता है, तो वो है अपने आप को कैसे बचा सकता है, ठीक है। तो वो बचाने के लिए कोई ना कोई क्या देखेगा? माध्यम देखेगा, और माध्यम के लिए वह किस चीज़ को चुनेगा? कोई ना कोई अपना शौक पालेगा। कोई ड्रिंक करता है, कोई गेम्स खेलता है, कोई गार्डनिंग करता है, अलग अलग प्रकार के शौक होते हैं, ठीक है। तो ये जो हमने पेज नंबर 16 में सारी बातें कर ली, ठीक है। तो ये थे हमारे इस लेसन की समरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डाउट रहे तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें।